पार्टी चाहती है कि देश की असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, भाजपा सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, मोदी जी के फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए, जो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर स्थिति में पहुंच गई है, आर्थिक व्यवस्था, और जो भारत में बेरोजगारी उच्च स्तर पर पहुंच गई है, महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है, भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर पहुंच गया है, देश की रक्षा मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान होता रहे, और उसमें हमारे चैनल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर से व्हाट्सएप आता है कि आज की डिबेट हिंदू मुसलमान पर होनी है, और हमारे एंकर लग जाते हैं तैयारी करने में कि हमें विपक्ष को कहां कहां कोसना है, विपक्ष के ऊपर क्या क्या आरोप लगाने हैं। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात नहीं करती है, कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की बात नहीं करती है, एक भारतीय जनता पार्टी है जो सही देश हित में बात करती है, और देश हित में क्या कर रही है हिंदू। एवरीवन, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति करती है। इस पे लेकर राजकुमार पाटकर, गौतम मीडिया और सजाद पुरावाली की फील्डिंग सेट करती है। वीडियो अंत तक पूरा देखिए। हिंदू मुसलमान के बीच तनाव फैलाने का काम कर रही है। अच्छा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक भी वाक्य सच नहीं बोला, जो आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर। केरल में इनकी सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन पर है। 5 मंत्री मुस्लिम लीग के, पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जिन्ना की मुस्लिम लीग के 5 लोग मंत्री बने हैं। ये मुस्लिम लीग है, कांग्रेस मुस्लिम, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अगर कोई मुसलमान के पक्ष में बोल भी दे तो क्या ये गुनाह है, ये अपराध है? भारत के 14% आबादी है, क्या 14% आबादी को उपेक्षित छोड़ दें? अगर कोई आबादी 1% भी है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उन्हें भी प्यार दें, सम्मान दें, अधिकार दें, बराबरी दें, सत्ता में हिस्सेदारी दें। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान से नफरत है, ये इनकी अपना विषय है। भाटी जी, लेकिन बाकी देश क्यों नफरत करे? चैनल क्यों नफरत करें? पत्रकार क्यों नफरत करें? विपक्ष क्यों नफरत करे? विपक्ष तो सबकी बात कहेगा, विपक्ष तो देश की समस्या उठाएगा। हमने नहीं कहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने हर बुराई को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया है। अगर महिलाओं का प्रताड़ना हो रही है, ट्रिपल तलाक, तो उनको लगता है इस्लाम के ऊपर अटैक है। अगर आप ये कहिए कि सबको कानून मानना चाहिए तो इस्लाम के ऊपर अटैक है। अगर ये कहिए कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता देनी चाहिए तो इस्लाम पे अटैक है। एक भी वाक्य सार्थक नहीं सुनाई दिया जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। मैं समझ ही नहीं पाया कि आप चर्चा किस विषय पर करना चाहते हैं। तभी आपको सार्थक लगेगा तो मैं क्या करूं? 10 मिनट के प्रवचन में आप अब आपके सार्थक के चलने पे मैं, अब आपके सार्थक के चलते 10 मिनट के प्रवचन में टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, आपने सुधांशु त्रिवेदी को 5 मिनट सुना, 3.25 मिनट आप भी बोलिए, 15 सेकंड नहीं सुन पाए। कैसी डिबेट करते हो? अब सुधांशु त्रिवेदी को आपने 5 मिनट पूरे सुना, और 5 मिनट में सुधांशु त्रिवेदी ने 42 बार मुसलमान 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 मुसलमान, एक वाक्य में 3 बार मुसलमान मुसलमान मौलाना मुसलमान मौलाना, और आपने भी अपने वक्तव्य में मुसलमान 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 मुसलमान, और हम सच कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमें सुनने को तैयार नहीं है। आप हमें हर वाक्य पर टोकेंगे, हर 10 सेकंड में टोकेंगे। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। भाटी जी ने कहा भाजपा के अघोषित प्रवक्ता, तो मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों के अघोषित प्रवक्ता या सपा से बड़े मुस्लिमों के प्रवक्ता भाटी साहब ने एक भी तथ्य सामने नहीं रखा। जो मैंने फैक्ट बोला था, एक का काउंटर नहीं कर पाए। ऐसा यार आपने चुनाव के समय में पश्चिम बंगाल में कराई, और आपने 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। क्या इस पर आपको शर्म नहीं आती? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आ रहा हूं सुधांशु। 27 लाख ऐसे लोगों को आपने वोट नहीं डालने दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। पहले आप वोटर लिस्ट क्लियर करते, तब चुनाव कराते। चुनाव से 6 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया खत्म कर देते। उधर चुनाव सिर्फ है, उधर आप एसआईआर करा रहे हो। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? और सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है एसआईआर हो गया भाटी जी। एसआईआर पे तो उन्होंने भी कहा कि गलत समय पे हुई है। नहीं, 4 मिनट बोला उतना बोलेंगे नहीं, अब 4 मिनट हो तो हमारे पास इस 4 मिनट में आपने जितना लंबा बोला, आपने इसमें मुसलमानों के उत्थान की क्या बात कर ली साहब? आपको पता है बीजेपी क्यों बोलती? क्योंकि आप एसआईआर आप